आइसोट्रेटिनोइन एक ऐसी दवाई जिसका नाम सुनते ही दो रिएक्शन आ सकती हैं। पहली कि यही मेरे एक्ने का परमानेंट सोल्यूशन है, यही मेरी एक्ने का क्योर है। और दूसरा, अगर आप इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं तो आप सोचते हैं अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे क्यों लिख दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर जिशा भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम उस कॉन्ट्रोवर्शियल पिल आइसोट्रेटिनोइन का सच जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइसोट्रेटिनोइन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे उसे एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया, उसे क्यों यूज किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है और बहुत सारे सच जो शायद आप जानना चाहते हैं बिफोर कंज्यूमिंग दिस मैजिक पिल आइसोट्रेटिनोइन। सबसे पहला कि आइसोट्रेटिनोइन एक्ने में दिया क्यों जाता है। तो अब ऐसा मान लीजिए कि आपके जो ऑयल के ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट होती है या पाइप होती है वो एक ड्रेनेज पाइप की तरह है और पिंपल्स तब होते हैं जब ये ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो जाती है। इस ब्लॉक्ड ड्रेनेज पाइप के नीचे जब ऑयल निकल रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तब होते हैं पिंपल्स। क्योंकि ये ड्रेनेज पाइप ब्लॉक्ड है, इन ऑयल और बैक्टीरिया के बाहर आने का रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से अंदर एक पिंपल बनता है। अब आइसोट्रेटिनोइन एक अच्छे इंडियन प्लम्बर की तरह है जो इस गंदे चिपके हुए पाइप्स को पूरी तरह से अंदर से क्लीन करता है। जब सब कुछ क्लीन हो जाता है, पूरा सिस्टम दोबारा ठीक से फंक्शन करता है और फ्री फ्लोइंग ऑयल हमारी स्किन में से निकल पाता है। आइसोट्रेटिनोइन विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है, वो उससे बनाया जाता है और अनलाइक अदर ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्ने ये आपके जड़ तक काम करता है। बहुत सारी क्रीम्स या फेस वॉशेस जो आप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सब ऊपरी से आपका या बैक्टीरिया हटाते हैं या ऑयल हटाते हैं, लेकिन ये उस नाली को साफ नहीं कर पाते हैं, ना ही ये आपका ऑयल प्रोडक्शन कम कर पाते हैं जो आइसोट्रेटिनोइन करता है। आइसोट्रेटिनोइन के कई सारे ब्रांड नेम्स है। सबसे कॉमनली ये एक्यूटेन के नाम से आती है या फिर इसे आइसोट्रोइन, आइसोइन, इंडोट्रोइन, इन डिफरेंट नाम या ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। बट आपको जानकर ये शौक लग सकता है कि आइसोट्रेटिनोइन की डिस्कवरी एक्चुअली एक्ने के लिए नहीं हुई थी। 1955 में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे विटामिन ए के डेरिवेटिव्स को फॉर अ क्योर ऑफ कैंसर। जब इस पे बहुत ट्रायल्स किए गए तब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग आइसोट्रेटिनोइन लेते हैं उनके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो कम काम करते हैं और उनकी जो स्किन ऑयली होती है वो सूखी टर्न हो जाती है, इट बिकम्स ड्राई। और जिन पेशेंट्स को सिवियर एक्ने था उनका एक्ने भी गायब होने लग गया है एंड दैट इज हाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड टू बी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एक्ने। 1982 में यूएस एफडीए ने आइसोट्रेटिनोइन को अप्रूव कर दिया सिस्टिक एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए और तब से अब तक ये एक्ने के ट्रीटमेंट का ब्रह्मास्त्र है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक्ने का वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट्स है। अगर आपका एक्ने सिंपल चीजों से ठीक नहीं होता है तब जाके आपके डॉक्टर आइसोट्रेटिनोइन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसे खुद ही खा लेते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्ने, जो गलत है। सो आइसोट्रेटिनोइन जड़ से एक्ने को मिटाता कैसे है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपके स्किन के अंदर का जो ऑयल ग्लैंड है उसमें एक ऑयल की फैक्ट्री चल रही है, जबरदस्त तरीके से ऑयल बस बनते जा रहा है और इस ऑयल पे बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। आइसोट्रेटिनोइन आता है और इस ऑयल फैक्ट्री का सीईओ जो है वो चेंज कर देता है। अब जो नया सीईओ आया है वो कह रहा है कि आपको ऑयल कम बनाना है। ये ऑयल ग्लैंड्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, तो ऑयल ग्लैंड्स आइसोट्रेटिनोइन की वजह से ऑयल को कम बनाते हैं। जब कम ऑयल निकलता है बैक्टीरिया कम ग्रो करता है जिसकी वजह से पिंपल्स कम आते हैं। इसके 4 मेन एक्शन होते हैं। सबसे पहला कि ये ऑयल का प्रोडक्शन ही कम कर देता है। स्टडीज में देखा गया है कि आइसोट्रेटिनोइन 50% तक ऑयल प्रोडक्शन को कम कर सकता है, जिसकी वजह से जो ऑयल आपके ऑयल ग्लैंड्स में फंस रहा था वही कम हो जाता है। दूसरा, ये खुद एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब हमारी स्किन में एक्ने बनता है तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स छोड़ती है या इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाती हैं जिसके कारण आपका पिंपल रेड दिखता है। आइसोट्रेटिनोइन इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है जिससे एक्ने की सिविरिटी भी कम होती है और जो एक्ने का इन्फ्लेमेशन अगर हो चुका है वो भी जल्दी खत्म होता है। तीसरा, ये आपके स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है। इसका मतलब अगर आपकी डेड स्किन सेल्स ऑयल ग्लैंड्स के अंदर फंस रही हैं, ये उस डेड स्किन सेल्स को जल्दी बाहर निकालेगा जिसके कारण आपका जो क्लॉग्ड पोर है वो जल्दी फ्री हो पाएगा। और चौथा, ये एक्ने के बैक्टीरिया को खुद भी रिड्यूस करता है, मतलब एक्ने के बैक्टीरिया की दुकान जो है वो परमानेंटली बंद। क्या आइसोट्रेटिनोइन से हर जने का एक्ने ठीक हो जाएगा?
85 to 90% लोग जो आइसोट्रेटिनोइन लेते हैं उनको एक्ने में रिडक्शन मिलता है। यस, साइंस में हर चीज ग्रे होती है और कुछ फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट मतलब आइसोट्रेटिनोइन लेने के बाद भी एक्ने नहीं जाना, ऐसा देखा गया है। लेकिन सिवियर एक्ने के पेशेंट्स के लिए आइसोट्रेटिनोइन हैज बीन अ गेम चेंजर। अब क्योंकि एक्ने टीनेजर्स की बीमारी है, बहुत पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि क्या डॉक्टर हम इतने यंग बच्चों को टैबलेट्स दे सकते हैं। सो आइडियली आइसोट्रेटिनोइन 16 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है। इट हैज बीन अप्रूव्ड एंड इट इज प्रूवन सेफ। स्पेशली अगर आपके बच्चों को सिवियर पिंपल्स हैं तो उन्हें आइसोट्रेट अगर दी जाती है तो उसे जरूर कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज सिस्टिक एक्ने या बड़े बड़े जो पिंपल्स होते हैं वो कई बार गड्ढे छोड़ जाते हैं और पिंपल्स के गड्ढों को ठीक करना महंगा होता है, मुश्किल होता है और वो 100% पॉसिबल भी नहीं होता। तो अगर आपके स्किन पे माइल्ड एक्ने है, कोई भी आपकी एज हो, माइल्ड एक्ने के लिए सिंपल क्रीम्स या सिंपल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आप वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 या 3 महीने एक्ने के मेडिकेशन लगानी है, तब आपका स्किन साफ दिखना शुरू होता है। लेकिन अगर आपको सिवियर एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, अगर आप में टेंडेंसी है कि आपको ज्यादा जल्दी गड्ढे पड़ते हैं, तो आपके डॉक्टर आइसोट्रेटिनोइन को जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि जब आप ये दवाई लेते हैं, इट इज अ ड्रग, इट इज अ मेडिसिन, इसीलिए इसके ऊपर मेडिकल सुपरविजन बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा कंसर्न जो पेरेंट्स का रहता है कि डॉक्टर इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट जो 100% लोगों को आएगा ही आएगा वो है ड्राइनेस। आपकी स्किन बहुत ड्राई फील करेगी। पहले 2 से 3 हफ्ते में लिप्स ड्राई होना शुरू होंगे, अगले 2 से 3 हफ्ते में आपकी स्किन ड्राई होगी एंड फाइनली आपके पिंपल्स भी ड्राई होना शुरू होंगे। क्योंकि ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ये थोड़ा स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल है, बट ये जैसे मैंने बताया एक्ने को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। आपके जब लिप्स ड्राई होंगे तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बार बार एक चैपस्टिक को अपने लिप्स पे लगाइए। आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, पील कर सकती है, जिसके लिए एक हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर आपको दिया जाएगा। आपके नॉस्ट्रल्स भी ड्राई हो सकते हैं अंदर से, जिसके कारण ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं। अगर आपको ऐसा साइड इफेक्ट आता है तो सलाइन ड्रॉप्स आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे, बार बार अपने नोज में डाल सकते हैं। कुछ लोगों को आईज में ड्राइनेस होती है, बार बार आंखें मसलने का मन करता है, उनके लिए टीयर ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स रेकमेंड किए जाते हैं। 2 इसमें सिवियर चेंजेस हो सकते हैं। एक है आपका लिवर फंक्शंस जो है वो थोड़े डिरेंज हो सकता है और आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी डिरेंज हो सकता है। इस कारण से अगर आपके डोज आपको हाई डोज आइसोट्रेटिनोइन दे रहे हैं, सो वो मेडिकेशन शुरू करने के पहले आपका एक बेसलाइन LFT या लिवर फंक्शन टेस्ट और एक लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाएंगे और कुछ महीनों में इसे रिपीट भी किया जाएगा। तो कई लड़कियों का सवाल होता है कि डॉक्टर जब हम ये आइसोट्रेटिनोइन कंज्यूम करेंगे तो क्या हमारे पीरियड साइकिल में कोई प्रॉब्लम होगी, क्या हमारी पीरियड साइकिल डिले हो सकती है। तो सच बात यह है कि आइसोट्रेटिनोइन सबकी पीरियड साइकिल डिले नहीं करती, बट ये एक पॉसिबल इफेक्ट है आइसोट्रेटिनोइन का। स्टडीज में प्रूव किया गया है कि आइसोट्रेटिनोइन जो है वो आपके ब्रेन और ओवरी का जो एक्सेस है, मतलब जो ब्रेन सिग्नल्स छोड़ता है आपकी ओवरीज को ओव्यूलेशन के लिए, उसे डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके कारण आपका जो ओव्यूलेशन है वो डिले हो सकता है। इस वजह से आपकी साइकिल्स लंबी हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबल थ्योरी ये है कि विटामिन ए के एक्सेस से आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है और मेटाबॉलिज्म है वो भी ऑल्टर हो सकता है, जिसके कारण किसी किसी को डिलेड पीरियड्स आते हैं। और जो तीसरी थ्योरी है वो ये है कि आइसोट्रेटिनोइन की वजह से किसी किसी के जिंक लेवल्स ड्रॉप होते हैं, जो वैसे एंडोक्राइन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके कारण डिलेड पीरियड्स आते हैं। बट अगर आप आइसोट्रेटिनोइन पे हैं और आपको डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बस ये इंडिकेट कीजिए, हो सकता है वो आपकी टैबलेट्स की डोजिंग कम करें या वो बंद कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिविरिटी ऑफ द सिचुएशन। आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइसोट्रेटिनोइन में 1 से 2 हफ्ते तक पीरियड्स डिले हो सकते हैं एंड दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। जैसे ही आपकी आइसोट्रेटिनोइन की डोजिंग कम की जाएगी या उसे बंद किया जाएगा, आपके साइकिल्स बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अगर आपके साइकिल्स 2 महीने से ज्यादा डिले होते हैं, दैट इज कंसर्निंग, और तब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके बताना है कि आपके पीरियड्स 2 महीने से ऊपर तक डिले हो चुके हैं। तब तक के लिए आप जिंक रिच फूड्स अपनी डाइट में ले सकते हैं। दिस कुड इंक्लूड पंपकिन सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स। और आपको किसी मिनरल या विटामिन इम्बैलेंस से बचने के लिए अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट भी करना है। अब आपने कई बार आइसोट्रेटिनोइन के लेबल पे प्रेग्नेंट वुमेन पे क्रॉस लगा देखा होगा, या आपने जो सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट सुना होगा कि ये प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके डॉक्टर को आप ये जरूर बताइए, इससे पहले आप एक्ने का ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत सारे एक्ने मेडिकेशन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। सो आइसोट्रेटिनोइन बर्थ डिफेक्ट्स कर सकता है, या विटामिन ए का एक्सेस होना बर्थ डिफेक्ट्स कर सकता है बेबी के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्युटली नॉट इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनफैक्ट कई कंट्रीज में ये रूल है कि अगर आप एक आइसोट्रेटिनोइन की दवाई खाना चाहते हैं या आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है कि आप डबल कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करेंगे
ताकि देयर इज इवन नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। सो आइसोट्रेटिनोइन एक टेराटोजन है। टेराटोजन का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रेगनेंसी में जब लिए जाए तो सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन आइसोट्रेटिनोइन कंज्यूम करती है तो 25 to 30% चांसेस हैं कि उनके बच्चों को या जो कंसीव्ड बेबी है उसको बर्थ डिफेक्ट होगा। कई केसेस में आइसोट्रेटिनोइन अबॉर्शन तक करवा सकता है और अगर बच्चा सर्वाइव करता भी है तो देयर आर 30 to 60% चांसेस कि उन्हें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। जो पॉसिबल बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो आइसोट्रेटिनोइन से हो सकते हैं, दिस कुड इंक्लूड अबनॉर्मल शेप ऑफ द हेड जिसे हम माइक्रोकेफली बोलते हैं, मतलब छोटा सर होना, या हाइड्रोकेफेलस जिसमें सर बहुत बड़ा होता है। ये ईयर और आई के फॉर्मेशन को भी कम कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप्स, इसके चांसेस बढ़ा सकते हैं। लिम्फ फॉर्मेशन मतलब बच्चों के हाथ या पैर बनना, इसमें रुक सकते हैं तो बच्चों के हाथ या पैर सील की तरह या सी लायन होता है उसकी तरह बन सकते हैं। फ्लैपी आर्म्स और लिम्स बन सकते हैं। साथ ही में ये हार्ट डिफेक्ट्स भी करवा सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसेबिलिटीज मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कम कर सकता है। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक हैं, आइसोट्रेटिनोइन एक प्रेगनेंसी में कैटेगरी एक्स मेडिकेशन है, मतलब ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। इनफैक्ट इसे प्रेग्नेंट होने के 3 से 6 महीने पहले से आपको बंद करनी होती है। आइडियली आइसोट्रेटिनोइन 1 महीने में आपकी बॉडी से निकल जाती है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट सेफ्टी रीजंस के लिए कुछ डॉक्टर्स 3 महीने या 6 महीने वेट करना पसंद करते हैं बिफोर दे गिव यू अ ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। सो इफ यू आर अ वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, अगर आप उस एज ब्रैकेट में है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको श्योर करना है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइल यू आर ऑन आइसोट्रेटिनोइन। इनफैक्ट आइसोट्रेटिनोइन शुरू करने से पहले इट इज बेस्ट एडवाइज्ड टू टेक अ प्रेगनेंसी टेस्ट अगर कोई पॉसिबिलिटी है ऑफ कंसेप्शन। और अगर आपने आइसोट्रेटिनोइन को गलती से कंज्यूम कर लिया है व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट, प्लीज टेल योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट अबाउट इट। बट सैडली बहुत चांसेस हैं कि आपको अपना बच्चा अबॉर्ट करना पड़ सकता है। तो इससे आपको ये तो समझ आ गया है कि आइसोट्रेटिनोइन शुड नॉट बी कंज्यूम बाय एनी वुमन हु इज प्लानिंग अ प्रेगनेंसी या जो प्रेग्नेंट है। बट बहुत लोगों का ये सवाल है कि क्या आगे की हमारी प्रेगनेंसी में हमें आइसोट्रेटिनोइन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है? तो इसका आंसर है अ बिग नो। एक बार आइसोट्रेटिनोइन आपकी बॉडी से फ्लश अवे हो चुका है, जिसमें मिनिमम 1 मंथ का टाइम होता है और कुछ डॉक्टर्स जैसे मैंने बताया 3 to 6 मंथ वेट करते हैं, उसके बाद ये आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई इम्प्लीकेशन नहीं रखता है। मिथ ये है कि आपके फ्यूचर चिल्ड्रन को भी बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी यंग गर्ल्स को आइसोट्रेटिनोइन दिया गया है और उनके बाद उन्होंने सेफ, हेल्दी, हार्टी बच्चे भी पैदा किए हैं। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी का आइसोट्रेटिनोइन से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि क्या आइसोट्रेटिनोइन फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? क्या हमारी जो कंसेप्शन का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा अगर हमने कभी आइसोट्रेटिनोइन खाई है? तो अगेन इसका आंसर नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया कि वो थोड़ी बहुत पीरियड इरेगुलरिटीज करवा सकता है व्हाइल यू आर ऑन आइसोट्रेटिनोइन, बट जैसे ही आइसोट्रेटिनोइन का डोज कम किया जाएगा या उसे बंद किया जाएगा, आपकी साइकिल्स नॉर्मल हो जाएंगी और ये आपकी फर्टिलिटी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है। ये प्योरली एक मिथ है। सो अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन विच कुड बी PCOS और अदर हार्मोनल अबनॉर्मलिटीज, तो उसकी वजह से आइसोट्रेटिनोइन आपकी साइकिल्स को और डिले कर सकता है एंड दिस माइट कॉज प्रॉब्लम्स इन कंसेप्शन, क्योंकि आपकी साइकिल्स रेगुलर नहीं है। बट जैसे ही आप आइसोट्रेटिनोइन बंद कर देंगे उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर पाएंगे। अब एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है यंग कपल से जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं कि डॉक्टर, विमेन तो नहीं खा सकती व्हाइल दे आर प्लानिंग अ कंसेप्शन, बट क्या मेल्स खा सकते हैं व्हाइल द कपल इज ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड? तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि आइसोट्रेटिनोइन सबसे पहले स्पर्म काउंट को अफेक्ट नहीं करता है। कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि स्पर्म की क्वालिटी को टेम्पररी चेंज कर सकता है। तो जो लोग बहुत कंसर्न फील करते हैं वो 1 महीने प्रेगनेंसी प्लान करने के अपना आइसोट्रेटिनोइन को बंद कर सकते हैं, वेदर मेल और फीमेल। अब आइसोट्रेटिनोइन के बारे में आखिरी इन्फॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट्स मुझसे कहते हैं डॉक्टर, हम पहले आइसोट्रेटिनोइन ले चुके हैं, क्या हम दोबारा आइसोट्रेटिनोइन ले सकते हैं? हाँ, आप दोबारा बिल्कुल आइसोट्रेटिनोइन ले सकते हैं। जनरली इसका एक 6 से 12 महीने का कोर्स होता है जो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि किस डोजिंग पे दिया जाना है, कब तक दिया जाना है। और जब आप इसे बंद करते हैं कुछ सालों में आपका एक्ने फिर से आ सकता है, बिकॉज हम परमानेंट चेंजेस आपके ऑयल ग्लैंड्स में नहीं कर सकते इवन विद आइसोट्रेटिनोइन। उस केस में अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप दोबारा आइसोट्रेटिनोइन का कोर्स लीजिए तो आप उसे जरूर ले सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आइसोट्रेटिनोइन को लेकर, जिसे हम तो मैजिक पिल कहते हैं बट बहुत सारे लोग इसे कॉन्ट्रोवर्शियल पिल मानते हैं। तो आई होप मैंने आपकी ये कॉन्ट्रोवर्सी सॉल्व कर दी है। अगर फिर भी आइसोट्रेटिनोइन से लेकर कोई सवाल है आपके जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट स्किन एंड हेयर केयर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे और स्किन केयर के बारे में। तब तक के लिए हैव हैप्पी स्किन।